हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फार्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज करने वाले हैं। ये जो है बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में आपका बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप ये समझ लो कि आपके पेपर में 7 या 10 नंबर क्लियर हैं। क्योंकि ना है तो आज हम लोग इसका पूरा कीटोन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं वो आपके लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। और ये तब यूज होते हैं जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जब भी आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, एनर्जी सोर्स की कमी होती है, तब कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब आपको बता दूं कीटोन बॉडीज होते क्या हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, इन्हीं तीनों को हम लोग कीटोन बॉडीज बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका एसीटोन और एसीटो एसीटेट होता है, इसको हम लोग ट्रू कीटोन बॉडीज बोलते हैं। अब हम लोग आपको बता दूं इसमें को ट्रू कीटोन बॉडीज बोलते क्यों हैं, क्यों बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेट को ट्रू कीटोन बॉडीज नहीं बोला जाता। तो आपका जो मेन रीजन है एसीटोन और एसीटो एसीटेट को ट्रू कीटोन बॉडीज बोलने का, वो है C+O। आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा हो तो आपको ये ध्यान में होगा कि जो आपका C+O ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन ग्रुप। और ये आपका एसीटोन और एसीटो एसीटेट में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको ट्रू कीटोन बॉडीज बोला जाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीटोजेनेसिस। तो आपका कीटोजेनेसिस क्या होता है, तो प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। यानी कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग कीटोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये मैंने आपको ऊपर के पॉइंट्स में बताया कि ये लीवर सेल्स में, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन कीटोन बॉडीज का, ये स्पेशली लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। और कीटोन बॉडीज जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब हम कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन करेंगे तो इसमें वो तीनों पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, अब जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है बीटा ऑक्सीडेशन की, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है एसिटाइल को ए। अब जो आपका एसिटाइल को होता है, अब यहाँ पर हमें लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है 2 एसिटाइल को ए को, और दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं बीटा कीटोथायोलेज के प्रेजेंस में। आपको यहाँ पर एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है बीटा कीटोथायोलेज। और तो आपका यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं एसीटो एसिटाइल। अब इस एसीटो एसिटाइल को ए प्रोडक्ट जब फॉर्म हो गया तो अब इसके बाद एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल को ए एस एच। हम इसको एसिटाइल को ए बोलते हैं। एसिटाइल को ए इसलिए बोलते हैं जो आपका ऊपर वाला है एसिटाइल को ए, इसी को यहाँ पर सिंपल लिख देना है और एसिटाइल को ए की जगह एसिटाइल को एस एच कर देना है। अब यहाँ पर एक आपका न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्राइल को ए। आप लोग इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं HMG को ए, HMG, H फॉर हाइड्रोक्सी, M फॉर मिथाइल, G फॉर ग्लूट्राइल को ए। अब यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं लाइएज। तो आपको कुछ नहीं करना, HMG को ए लाइएज। अब यहाँ पर आपका HMG को ए लाइएज के प्रेजेंस में आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एसीटो एसीटेट। और ये जो जब आपका एसीटो एसीटेट फॉर्म हो जाता है तो इसके बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि इसमें से CO2 यहाँ पर निकल जाता है और ये बन जाता है एसीटोन, ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर C+O। अब यहाँ पर जब आपका C+O यानी कि CO2 निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, CH2, C+O और CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा हो तो हम एसीटोन को ऐसे ही लिखते हैं C+O के साथ। तो यहाँ पर CH2, C+O, CH3 बस बचता है जिसको एसीटोन बोलते हैं, और आपका C+O बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा आपका प्रोडक्ट बनता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में। अब आपका जो आपको मैंने पिछले के वीडियोज में बता रखा है कि जहाँ पर भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा वहाँ पर या तो हम बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन को वहाँ पर निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको एनर्जी की या तो देना पड़ेगा या तो एनर्जी आपको गेन होता है। तो यहाँ पर एक NADH से एक NAD+ बन जाता है और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो मैंने आपको पीछे 3 चीज़ें याद रखने के लिए बोला था। सबसे पहली चीज़ थी कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल,
सो इट कैन ईजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीवर टू वेरियस टिश्यूज। तो मैंने आपको ऊपर ही बोला था कि कीटोन बॉडीज वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं लीवर से बॉडी के वेरियस टिश्यूज़ में, ठीक है। अब जो आपका एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेट होता है वो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल के लिए, ठीक है। एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेट आपका स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल के लिए एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। आपका तीसरा पॉइंट है कि टिश्यू विच लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कांट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज। मैंने आपको बताया था कि जो कीटोन बॉडीज होता है वो स्पेशली आपका लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही यूटिलाइज होता है। तो अब जिस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा उसके पास कीटोन बॉडीज यूटिलाइज नहीं होगा। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है इट बिकम इसेंशियल व्हेन ग्लूकोज सप्लाई टू टिश्यू इज एब्सेंट। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी बॉडी में ग्लूकोज सप्लाई कम हो जाएगा, बॉडी में ग्लूकोज नहीं रहेगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तब कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन होगा और वहाँ पर आपके बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के बेस पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी स्टारवेशन की कंडीशन होती है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। स्टारवेशन यानी कि कोई पर्सन है जो कि बहुत दिन तक भूखे है, उसने व्रत वगैरह रखा हुआ है या उसको फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आपका कीटोन बॉडी ही यूटिलाइज होकर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कि ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी आपका कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन होता है और ये आप बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन यानी कि लंबे समय तक भूखे रहना, कोई पर्सन है जिसको लंबे समय तक खाना नहीं मिला, तो उस कंडीशन में भी जो कीटोन बॉडीज होता है वही मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ब्रेन और अदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट के लिए और ब्रेन के लिए कीटोन बॉडीज ही मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब जो आपका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इंसुलिन होता है वो कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उनको रोकता है, लेकिन जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो स्टिमुलेट करता है, वो कीटोजेनेसिस को यानी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज उसको और स्टिमुलेट कर देता है और बढ़ा देता है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे के लेक्चर में हम लोग रिएक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड कीटोसाइडोसिस कर लेंगे।